अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने हैं ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਮੁੰਜਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ भी शेयर करो। फिर मैं बड़ी मुश्किल के नाल वीडियो लभ के लाया दोस्तों, उम्मीद है तुहानू पसंद आएगी। जब मैंने पहली बार मूल मंत्र का मीनिंग समझा, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी साहिब, गुर प्रसाद, आई वाज लाइक वाओ, मतलब दिस इज समथिंग आंसर टू एवरी क्वेश्चन। गुरुद्वारों में जा रहे हो तो सिर ढक के जाना है, डिसिप्लिन में जाना है, तो गुरुद्वारे में जा रहे हो तो मेक श्योर यू आर कवर्ड वेल। तो इतनी ही जानकारी थी, बट एज कोरोना केम एट दैट टाइम एंड आई वाज डूइंग वेरी डीप प्रैक्टिसेस फॉर शुक्राना। तो ऐसा नहीं था किसी और ने मुझे बोला, ये मेरी खुद की ही थॉट थी। तो मैं यहीं पे सेवा करने रहने आई हुई थी, तो 2-3 दिन हो चुके थे सेवा करते करते, एंड सडनली जिस दिन हमें वापस जाना था उससे दिन पहले ही आई गॉट अ कॉलिंग कि अगर आगे बढ़ना है और तो आपको गुरु को धारण करना है। वो थे निडल, जो सुई की तरह बिल्कुल धार वाली और पतली है। तो मुझे कई बार लगता है तो प्रसाद से वही है और जाप साहब वो बिल्कुल पतली निडल की तरह आपके अंदर घुस रही है। अगर आपने उसको शुरू में आपको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, बट एक बार अंदर गई तो अंदर तक जाएगी पूरा। हम ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂजेस आएगा? पहले हम 3-4 बजे सोते थे पार्टी से आके, अब 3-4 बजे उठते हैं। जब मैंने पहली बार जाप साहब पढ़ा, आई मीन आई वाज शॉक्ड कि ये कैसी लैंग्वेज है, इतनी मुश्किल। फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा, आई वाज क्राइंग। इतना मुश्किल पाठ कैसे बना सकता है? जाप साहब इज किसी की उस्तत करना। अब ध्यान से पढ़ो तो मतलब वो तो मल्टी कल्चरल वर्ड्स हैं, जैसे कि किसी इंसान ने अपने आप को पूरा अंदर से अपनी आत्मा को खोल के रख दिया हो। तो किसी ने बोला ऐसे पॉडकास्ट पे ना कि मैडम अगर आपने अमृत छका होता है ना तो फिर डिस्को में नहीं जाना होता। मैंने कहा बाबा जी ने नहीं बोला ऐसा कुछ भी, कहीं नहीं लिखा रहत मर्यादा में, कहीं नहीं लिखा। तुम अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो, मेरे को जो पूछना होता है मैं डायरेक्ट बाबा जी से पूछूंगी। तो कोई आंटी आ गई पीछे से और कहने लग गई, तुसी इधर क्यों मुँह करके बैठे हो, इधर मुँह करके बैठो। मैं किधर? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप नानक जी को जानते हो? कहती हाँ। नानक जी एक बार मक्का में गए थे, आपको याद है? कहती हाँ। मैंने कहा स्टोरी याद है? मेरे लिए परमात्मा हर जगह पे है, ओके, और मैं नानक जी से सीखूंगी। आप अपना मत सिखाने आओ कि मुझे कहाँ पीठ करनी है, कहाँ मुंह करना है। और ये पीठ मुंह करना तो यही तो तोड़ने के लिए, ये तो खत्म करने के लिए नानक जी ने इतनी मेहनत करी है, और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो सबके सब। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਕਾंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? गुरुद्वारों में कर्मकांड नहीं होते क्या? आप गुरुद्वारों में जो रुमाले चढ़ा के घूम रहे हो, ये कर्मकांड ही तो है, और क्या है? आप गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ा रहे हो, जो अपना कड़ा प्रसाद है, ये कर्मकांड ही है। कहना नहीं चाहिए, पर आप जो अखंड पाठ रखवाते हो और खुद नहीं बैठे हुए अखंड पाठ के अंदर, ना खुद पढ़ रहे हो ना खुद सुन रहे हो, कर्मकांड ही है ये। मैं सुबह लेती हूँ हुक्म, फिर उसको दिन भर में रिफ्लेक्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि हुक्म क्या है, उसको याद ही नहीं। मैं कि तेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं और तू हर रोज सुबह सुखासन प्रकाश करती है और तुझे नहीं पता हुक्म क्या है, तो फिर व्हाई आर यू डूइंग दिस कर्म कांड? ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मैं चाहती हूँ मैं महीने के 5 लाख कमाऊँ। अब मैं जितनी बार शुक्राना करूंगी मैं 5 लाख तक आगे आगे बढ़ती चली जाऊंगी। जितनी बार मैं कंप्लेंट करूंगी मैं 10 कदम पीछे चली जाऊंगी कि बुक ਕੰਪਲੇਂਟ मीनिंग ਰੱਬ ਨੂੰ, ਗॉड ਨੂੰ, किसी भी चीज की। मैंने बोला माइक काम नहीं कर रहा है, कंप्लेंट परमात्मा के सामने जाके बस इतना बोलो, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती करी है, पर मैंने कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचा है, बोला है, प्लीज मेरे को उसके लिए माफी दे दो। आपकी जिंदगी में दुख कष्ट हर्ट कोई भी सौरो तब तक आ ही नहीं सकता जब तक आपने कुछ नेगेटिव सोचा नहीं है, बोला नहीं है, फील नहीं किया नहीं है, बिकॉज वो बीज बोए हैं तभी तो आए हैं। तो पहले तो मान जाओ ना, सौरो मीन्स सॉरी। मैं कहती हूँ हर इंसान को महीने में 3 दिन, जैसे पूर्णमासी का जो दिन होता है उससे एक दिन पहला एक दिन बाद का, ये 3 दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योरिफिकेशन पे देना चाहिए। चुपचाप 3 दिन छुट्टी ले लो, अपने जो भी काम करते हो सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो, पॉजिटिव रहो और अपने आप को शुक्राना में बनाए रखो। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो पैसों के शुक्राने करो, अगर तुम्हारी सेहत में प्रॉब्लम है तो सिर्फ सेहत के शुक्राने करो 3 दिन।
पुराने ज़माने में क्या होता था, फुल मून डेज पे, पूर्णमासी पे पार्टियाँ होती थी, फुल मून पार्टी के नाम से, अभी भी होती हैं फुल मून पार्टीज़। क्यों? क्योंकि इन दिनों में तो कुछ भी करके अपने आप को हाई एनर्जी में रखो, कि आपके अंदर एनर्जी स्टॉक हो रही है, इसको रिलीज तो करना ज़रूरी है ना। तो कैसे शाउटिंग की एक्सरसाइज होती है, पिल्लो बीटिंग की एक्सरसाइज होती है, नहीं तो गुस्से को लिख के निकालो, किसी भी तरह से निकालो, लिख के दस रिटर्न करके हो सकता गुस्सा दा। हाँ, गुस्से को आप पेपर पे लिखो, जिस पे भी साथ आपको गुस्सा है वो पूरा लिखो। लिखने के बाद एंड में पेपर को फोल्ड करो, उसके ऊपर लिखो मैं तुझे माफ करता हूँ। बहुत ईजी है, क्या सुबह बात है उठते यार। और रात को सोने से पहले अपने माइंड के शुक्राने करना। सैडनेस है किसी भी तरह का, या मेंटल कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, या आप लो फील कर रहे हो, तो अपने दिमाग को सिर्फ अपने माइंड को पकड़ कर थैंक यू प्यारे, मेरे प्यारे दिमाग, मुझे बहुत सारे सॉल्यूशंस देने के लिए आपका शुक्रिया। जब भी मैं कहीं फंसता हूँ मुझे उसमें से बाहर निकालने का आपका शुक्रिया। मुझे बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज़ देने के लिए शुक्रिया। कई रात ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। आपने इतना बिलीव किया कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, Right. कर लो इतना बिलीव कि भगवान प्रकट कर लो अपने आगे, बिलीव पे तो है। अब आप इतना बिलीव कर रहे हो कि शैतान प्रकट हो जाए, जो भी भूत प्रेत या जो भी बातें आप बोलते हो शैतान मतलब कि नेगेटिविटी है। तो आप पे चॉइस है ना कि आप पॉजिटिव पे बिलीव करना चाहते हो कि नेगेटिव पे बिलीव करना चाहते हो। जिस चीज़ पे आप बिलीव करोगे आप उसको सच कर दोगे। बड़ी प्यारी पॉडकास्ट दोस्तों ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਸਿੱਧਾ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। सत श्रीकाल जी। हाँ जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। मेरा नाम आशमीन कौर मुंजाल एंड मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हुई हूँ, और मेरा करियर भी दिल्ली में ही रहा है मोस्टली। एंड as a cosmetologist I had a beautiful journey of my profession from last 29 years, and where I was working with the best of makeup clients, hair, beauty, fashion industry, especially TV serials के साथ और Bollywood के साथ। and that has been a beautiful journey of beautifying people outerly, बाहरी तौर पे लोगों को सुंदर बनाना। And from last almost 12 years now I have started my journey as an ontologist. So ontology is a science of inner beauty. जब आप अपने खुद के अस्तित्व पे काम करते हैं, खुद के बीइंग पे काम करते हैं, that science is in itself a beautiful science, and that's where I am beautifying myself innerly. अंदरूनी तौर पे अपने आप को सुंदर बनाना, अपनी कालिक, अपने खुद की मैल, अपने खुद के अंधकार को दूर करना। एंड जब मुझे खुद का मेकअप करना आता होता तो ही मैं किसी और का कर सकती हूँ, ठीक है। तो ही मैं किसी और को सिखा सकती हूँ। उसी तरह से खुद को सुंदर बनाना आता है तो किसी और को भी आप कुछ सिखा सकते हो। उसी तरह से ये जर्नी जो अभी मेरी चल रही है वो मेरी खुद की इन अंदरूनी जो कूड़ है, मैल है, ठीक है। उसको साफ करने की और खुद को अंदरूनी तौर पे सुंदर बनाने की। एंड जितना जितना मैं सीखती हूँ उतना अगर कोई और जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वी शेयर आवर लर्निंग्स विद देम। तो ऑन्टोलॉजी मैं अपने लिए कर रही हूँ, पर अभी कुछ सालों से लोगों को भी कुछ प्रैक्टिस करने से अपनी लाइफ में काफ़ी, जिसको मैं कहती हूँ कि रोशनी मिल रही है। ठीक है। तो जिस भी एरिया में वो अप्लाई करते हैं, चाहे वो रिश्तों में अप्लाई करते हैं, चाहे करियर में अप्लाई करते हैं, चाहे वो अपने फाइनेंस की दुनिया में अप्लाई करते हैं या सेहत में अप्लाई करते हैं, तो उनको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। तो हम भी शेयर कर लेते हैं फिर उनके साथ जो जो हमने सीखा अभी तक। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰ ਤੋਂ ਇਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? सो माई ग्लैमर जर्नी हैज़ बिन रियली वंडरफुल, लाइक बहुत ही खूबसूरत, और जिसमें बहुत उपलब्धियाँ थीं, मतलब थी क्या मतलब है बोलूँगी, तो और काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। एंड somehow in the journey when I was working with best of clients, like जिनके साथ होना सिर्फ लोगों का सपना होता है कि उनको देख पाना या उनके साथ हो पाना, और जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उन कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि फैमिला मिस इंडिया का जैसे एक बहुत बड़ा पेजेंट है, तो इंडिया के अंदर स्पेशली, तो आप जब पेजेंट्स में काम करते हो, हाई लेवल ब्यूटी देना क्वींस के मतलब साथ काम कर रहे होते हो, उस टाइम पे इंडिया के टॉप मॉडल्स के साथ काम कर रहे होते हो, आप जब फैशन वीक्स में काम करते हो, बेस्ट डिज़ाइनर्स के साथ काम कर रहे हो, तो लोग उनको देखकर यूँ लगता है कि वाओ, मतलब एक एक उनकी ड्रेस लाखों रुपए मतलब कॉस्ट करती हैं। एंड यू ऑलवेज फील कि दे मस्ट बी लिविंग अ वेरी रॉयल लाइफ, वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। बट जब आप उन लोगों के साथ
बहुत क्लोजली काम करते हो, चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों या जो भी डिज़ाइनर्स हों, मॉडल्स हो, और आपको पता चलता है कि उनकी लाइफ में भी कितने दुख हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। मतलब जैसे हमारी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। मैंने ये नोट करा है कि चाहे कोई बिल क्लिंटन हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई एक डॉक्टर हो, चाहे एक रिक्शे वाला हो, थोड़ा टाइप बदल जाता है, क्वालिटी बदल जाती है, पर अगर उसको घुटने में दर्द है तो उसको भी उतनी दर्द है जितना कि एक मिलियनर को होगा या रिक्शे वाले को होगा। और अगर रिश्तों में किसी के अगर प्रॉब्लम्स हैं या दुख हैं, या जैसे कई बार आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या क्लेश हो जाते हैं घरों में, तो वो सबके लिए उतना ही दर्दनाक होता है, चाहे वो एक बहुत बड़ा मिलियनर कपल हो, चाहे वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास कपल हो, दोनों को उतना ही दुख है, उतना ही अंदर से गिल्ट है, उतना ही रिसेंटमेंट है। और पैसों की दुनिया में भी सिमिलर ही होता है। मतलब हर किसी के लिए, किसी के पास मिलियन 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 है तब भी उसकी भूख नहीं मिट रही है, किसी के पास 2000 रुपये हैं तो भी उसको लगता है कि कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, तो उसको भी चिंता लगी हुई है कि उसके शेयर्स ना डूब जाए, उसकी कल IPO लॉन्च होने वाला है, BPO IPO पता नहीं क्या बोलते हैं। काफ़ी हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, मतलब कभी देखो उनके पास अपने चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं, अपनी खुद कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मतलब इतना कमाल का काम होता है। उसके बाद भी मेरा उस IPO का दाम नहीं, पता नहीं ये शेयर नीचे चला गया, मेरा वो ऊपर चला गया, मेरा मतलब उनका कुछ लॉन्च होना होता है। जब हम कई बार ट्रेनिंग देते होते हैं तो अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं लोगों के, पर मैं देखती हूँ कि जो वो बेचारा स्टार्टअप है उसको भी वही दुख है, और जो बिलियन 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 बंदा है उसको भी वही दुख है, चिंता, लालच। तो मेरे को ये लगा कि यार ये इसका किसी इंसान के स्टेटस से या स्टेटा से लेना देना होता नहीं है। तो ये तो आपको अपने आप पे काम करना है। मैं ये सोचूं कि एक दिन बड़ा पैसा आ जाएगा, मैं बड़ी शोहरत आ जाएगी तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको जिसको मैंने ना उस समय एक चीज़ सुनी कहीं पे, मीरी और पीरी, तब मैं जानती ही नहीं थी सिक्की के बारे में खास, बट व्हेन आई हर्ड दिस फ्रेज एंड आई लर्नड अबाउट इट, तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ तो आप ये क्यों वेट कर रहे हो कि एक दिन तुम 40 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, तब तुम परमात्मा का नाम याद करोगे, या तब तुम मंदिर गुरुद्वारे जाना शुरू करोगे। मतलब क्यों वेट क्यों करनी है? वो जब सिखाया गया है कि दोनों को बैलेंस करके आप लाइफ चला सकते हो, तो फिर बैलेंस करनी है तो अभी करो। तो अभी मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, मेरा अपना घर है, हम लोग घूमते फिरते भी हैं, मूवी भी जाते हैं, हर जो करना है करते हैं, पर साथ साथ में नित्यनेम संभालो, साथ साथ में परमात्मा का, गुरु का दिया हुआ जो भी जो हम सीखते हैं उनसे वो संभालो ना साथ साथ में। ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕੁਝ? ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤ मस्कीन जी, बिकॉज मेरे को तब आई थिंक यूट्यूब पे मिले थे वो, बिकॉज एज आई थिंक आई शेयर्ड अर्लियर, बिकॉज मेरे ऐसा कोई सिक्खी के साथ बहुत खास कनेक्शन नहीं था मेरा। रादर मुझे तो डर ही लगता था थोड़ा बहुत सरदारों से और सिखों से, क्योंकि मुझे लगता था बहुत गुस्से वाले होते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट से होते हैं, रिजर्व होते हैं, तो ऐसा कुछ खास कनेक्शन था नहीं, क्योंकि कभी मिल भी जाते थे तो वो दूर दूर ही रहती थी मैं उनसे, कि हैं फ्रेंड सर्कल में 2-4 लोग थे, बट नॉट समथिंग कि मैं कहूँ बहुत उनके साथ बहुत खुल के बातचीत हो पाती थी। तो ऐसा इंप्रेशन था मेरा, तो जो कि बाद में ठीक हो गया फॉर श्योर। तो एंड गुरुद्वारों में भी जाते थे तो मतलब लगता था कि बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब वैसे मंदिरों में भी होती है, हर जगह स्ट्रिक्टनेस होती है, बट गुरुद्वारों में तो डांट ही पड़ जाती है। और गुरुद्वारों में जो सेवादार होते हैं, वो जो पकड़ के खड़े होते हैं, वो कितने रौबदार लगते हैं, माय गॉड। मतलब वो जब जो सरदार नहीं है, जो सिख नहीं है, उसको तो डर ही लग जाए उनसे, क्योंकि वो इतने तो लंबे लंबे और लंबे चौड़े, आवाज़ इतनी भारी, फेस पे बियर्ड, और ऊपर से डांट देते हैं, वो कुछ छोटी सी बात पे भी डांट देते हैं। तो गुरुद्वारे पे जाते हुए भी ऐसा लगता था कि संभल के जाओ भैया, अगर अंदर जा रहे हो तो, और बी सेंसिबल, बी डिसिप्लिन, एंड और अच्छी बात भी है, अच्छी बात ही होती है आप डिसिप्लिन में रहते हो तो इतना ही कनेक्शन था मेरा कि गुरुद्वारों में जा रहे हो तो सिर ढक के जाना है, डिसिप्लिन में जाना है, कपड़े थोड़े नॉर्मल, बिकॉज वी यूज्ड टू बी वेस्टर्न्स एट दैट टाइम। तो गुरुद्वारे में जा रहे हो तो मेक श्योर यू आर कवर्ड वेल। तो इतनी ही जानकारी थी, बट एज कोरोना केम एट दैट टाइम एंड आई वॉज डूइंग वेरी डीप प्रैक्टिसेस फॉर शुक्राना, ग्रैटिट्यूड का, आभार का, धन्यवाद का। तो कुछ अंदर से अपने आप हल्का हल्का रोशनी आना, जैसे रोशनी में ही आपको रोशनी आगे खींचती है। जब आप बहुत अंधेरों में हो तो अंधेरा खींचता है,
तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उस टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस बात। कर ही रहे थे ऑलरेडी पॉजिटिविटी की. ओके. एंड देन आई सॉ अ पोस्टर एट गुलाबी बाग गुरुद्वारा अबाउट कि जपजी साहब के मीनिंग्स का कंपटीशन है, वर्ड मीनिंग्स का. तो और जो जीतेगा मतलब जो पार्टिसिपेट करेगा उसको भी इनाम मिलेगा, और जो जीतेगा उसको स्पेशल इनाम मिलेगा. तो मैं हमेशा कहती हूँ मतलब बिल्कुल ही वेले थे उस टाइम पे, तो क्योंकि सब कुछ क्लोज था कोरोना टाइम्स में. तो आई पार्टिसिपेटेड, आई गॉट द फोल्डर एंड आई रेड अबाउट दोज वर्ड मीनिंग्स. तो मुझे तो उससे पहले पता ही नहीं था जपजी साहब क्या होता है, बट मुझे ये था कि चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा. बट रीडिंग दोज थिंग्स आई गॉट वेरी फैसिनेटेड अबाउट जपजी साहब. स्पेशली जैसे मंगलाचरण हम जब पढ़ते हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले तो अपना मूल मंत्र आते हैं. हाँ जी. तो मूल मंत्र आता है तो उसमें काफ़ी जैसे हौमे वर्ड फॉर एग्जांपल, हौमे रियली कॉट माय आई. हौमे, हौमे दोस्तों हौमे, हुक्मे व्हाट डज इट मीन, मतलब आप समझ तो रहे हो मीनिंग ये है, पर इसका डीप सेंस क्या है, मतलब डीप सेंस क्या है कि हौमे होता क्या है. हौमे मतलब मैं हूँ, पर मैं तो हूँ. ओके, व्हाट्स दैट दैट. तो वो एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते ही चले गए मुझको, और फिर वो मेरे को और ढूंढना था उसका आंसर. तो मैं इंटरनेट पे गई, तो रिटर्न में तो लिमिटेड ही था. फिर मैं यूट्यूब पे गई, तो मैंने कहा कुछ मिलेगा जपजी साहब की इस वाली पौड़ी का मीनिंग क्या है. एंड देन आई गॉट टू हियर अबाउट मस्कीन जी, ज्ञानी मस्कीन जी, संत मस्कीन जी के नाम से ऑडियोज हैं यूट्यूब पे. तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है जपजी साहब का. टीका कहते हैं, टीका किया हुआ है. तो देन आई हर्ड वन पौड़ी. तो मैं सुन, अब वो तो अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने गई थी, बट जब मैंने पहली बार मूल मंत्र का मीनिंग समझा, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी साहिब, गुर प्रसाद. आई वाज लाइक वाओ, मतलब दिस इज समथिंग आंसर टू एवरी क्वेश्चन इफ यू हैव. मतलब कि अगर आप डेप्थ में समझना चाहो तो वो इसी एक मूल मंत्र में सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं. एंड आई एम सो ग्लैड एट दैट टाइम. मस्कीन जी भी थे और एक और भी हैं, नानक नाम से एक है उनका, वो इंग्लिश में बोलते हैं. तो आई थिंक यूके के हैं शायद. तो उनमें सतपाल जी हैं, तो उनकी भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस हैं. तो मतलब ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कुछ तो इंटरनेट भी हेल्प करता है आपको हेल्प करने के लिए. बाकी गूगल होता है, पर एक बार आप इन सब का सहारा लेते हो एंड देन यू डू योर ओन ड्वेलिंग, अपनी खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, खुद से काम करना शुरू करते हो. तो जैसे मुझे रिमेंबर है कि मतलब फॉर 1 month जैसे अभी मैं रूम में हूँ, तो मैं मैं मेरे रूम में बंद हो गई थी मैं बिल्कुल ही, और आई वॉज जस्ट लिसनिंग अगेन एंड अगेन सेम ऑडियो को, और उसके नोट्स बनाना और क्वेश्चन ढूंढना और डीप जाना. तो आई थिंक वैसे तो देखिए भागवत गीता में भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देता है. आप ध्यान से पढ़ोगे तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से बहुत डिटेलिंग की हुई है. पर जपजी साहब में इस टाइम के हिसाब से, मतलब जो अभी इस समय जो टाइम चल रहा है, उस टाइम के हिसाब से जो हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, जो कि आपको फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, जो आपको रोक देगा या माइनस में ले जाएगा पीछे की तरफ, जो कि हमें पता भी नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वही सच है ना, क्योंकि वही प्रिवेलिंग सच है. आप लेफ्ट राइट देखो, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, सब जगह पे वही हो रहा है. आप भी उसी का पार्ट बन जाते हो. फिर तो कोई तो आके बताएगा ना कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो ये फॉरवर्डिंग नहीं है, ये आपको रोक के रखेगी यहीं पे. अब ये धीरे धीरे समझ आता है उसकी. जैसे सुनिए की पौड़ियाँ हैं, उसके मनिए की पौड़ियाँ हैं, जैसे गाविए की पौड़ियाँ हैं. तो इट टुक मी रियली 1 month टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. एंड वंस आई वाज क्लियर, देयर वाज अ ह्यूज शिफ्ट इन मी, ह्यूज. मतलब अभी तो 4-5 साल हो गए हैं, पर मतलब कुछ ऐसा था जो दिमाग में मैं बोल सकती हूँ कि उससे पहले की मैं थी और उसके बाद की मैं हूँ. मतलब जो समझ है मेरी, तो उसके बाद जो कि बहुत कुछ पहले तो बहुत अंधेरा था. मतलब ये भी कर लो, ऐसा भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, और कितना सारा तो बुद्धू बनाते हैं लोग. मतलब इफ यू लुक अराउंड, बिकॉज लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए हर कोई अपना अपना वर्जन बता रहा है उसको, अपने अपने कर्म कांड बता रहे हैं. एंड दैट्स हाउ यू आर स्टक इन सो मच, दैट इज़ नॉट फॉरवर्डिंग यू एट ऑल. कई बार वो हमें लगता है हमारे छोटे मोटे सवालों का जवाब, जैसे बंदा कोई फंस जाए किसी चीज़ में, उसको लगता है ये बंदा मेरे को कोई मंत्र दे दे, मुझे ताबीज़ दे दे, मुझे कोई धुनी दिखा दे, कुछ ना सम क्विक फिक्स.
पर वो क्विक फिक्स क्या करेगा आपका? अल्टीमेटली तो आपको अपने पे काम करना ही है, खुद पे ही काम करना है। पर खुद पे काम करना आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत मांगता है। अच्छा। इसलिए लोगों को लगता है छोटे मोटे टिप मिल जाए, कुछ फिक्सिंग tips हो जाए, वगैरह। बस कोई मतलब कोई जादू मंत्र मिल जाए हमारे को, काम बन जाए हमारा। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच आई अंडरस्टूड कि हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है वो ये जुगाड़ करने के लिए, ये क्विक फिक्स के लिए नहीं मिली है, वो हमारे को सच में अंदर से अपने आप को प्योर करने के लिए बनी है। एंड अपने आप को प्योर करना, अपने आप को अंदर से खालिस करना, दैट टेक्स वट एवर टाइम इट टेक्स, बट आप जर्नी पे स्टार्ट तो करो अपनी। एंड आई वाज, मतलब ऐसा नहीं था किसी और ने मुझे बोला, ये मेरी खुद की ही थॉट थी। एंड वंस आई वाज क्लियर अबाउट इट, आई वाज क्लियर कि मुझे अब आगे बढ़ना है। बाहरी दुनिया भी सुंदर है पर मुझे अंदरूनी दुनिया में भी आगे बढ़ना है। तो आई हैड नो आंसर कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आई वॉज इन अमृतसर एट दैट टाइम एंड आई गॉट अ कॉलिंग अंदर से कि आगे बढ़ना है। फर्स्ट टाइम तो आई सी दरबार साहब रहने के लिए फर्स्ट टाइम आई थी। अब पहले हम यूँ आते थे ना, जैसे मम्मी के साथ कभी आए तो आए, हम वैष्णो देवी जाते थे। ठीक है जी। तो वैष्णो देवी के बीच में डी रूट थोड़ा सा करके यहाँ अमृतसर आते थे। तो बस आए, मत्था टेका, और मेन तो कुलचे छोले हमारा एजेंडा ज़्यादा होता था। कुलचे छोले खाना है या लंगर खाना है, जो यू नो बच्चों का वो इस समय हिसाब होता था। और कभी दर्शन हो जाते थे, कभी बहुत भीड़ होती थी तो दरबार साहब के बाहर से दर्शन कर लेते थे गेट पे से ही। तो और अकाल तख्त पे मत्था टेक लिया जैसे। तो पर वो पहला टाइम था जब मैं 5-6 दिन के लिए रहने आई थी वहाँ पे, क्योंकि वो कोरोना का टाइम था तो बिल्कुल खाली होता था। बट व्हाट आई यूज्ड टू लाइक अबाउट दरबार साहब वाज कि यहाँ पे मास्क अलाउड नहीं था, मास्क नहीं पहनते थे हम लोग। दिल्ली में इतना ज़्यादा मास्क होता था और यहाँ पे मास्क पहनते ही नहीं था कोई भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फ्री एंड रियली यू आर ईजी। तो मतलब वो अच्छा लगता था। तो मैं यहीं पे सेवा करने रहने आई हुई थी। तो 2-3 दिन हो चुके थे सेवा करते करते एंड सडनली जिस दिन हमें वापस जाना था उससे दिन पहले ही आई गॉट अ कॉलिंग कि अगर आगे बढ़ना है और तो आपको गुरु को धारण करना है। तो एंड देन एट दैट टाइम आई डिडंट नो व्हाट इज़ गुरु को धारण करना। आई थिंक मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही थी बातचीत अपने आप के साथ। देन अमृत छकना क्या होता है, वर्ड। अमृतसर का भी दरबार साहब तो सी अकाल तख्त तो हाँ जी, अकाल तख्त। ठीक है। हाँ, दरबार साहब अकाल तख्त से। तो फिर वो हो मतलब एक दिन में आई वाज क्लियर कि मुझे तो और जानना है और सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। और अभी तक जितना मैंने सीखा था जपजी साहब से, आई वाज रियली क्लियर। मतलब कई होता है ना, कई बार मे बी नॉट, कई बार डाउट होता है काम करता है कि नहीं करता आपके लिए। बट आई वाज 100% क्लियर कि लाइक मेरे लिए इट्स वर्किंग एंड आई विल गो फर्दर। तो एंड अब फिर उसके बाद वही जैसे बानी का पाठ, नित्यनेम, काफ़ी क्लैरिटी आती है, बहुत चीज़ें पता चलती हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ? ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਡੀਪਲੀ किसकी? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਵਗੈरह, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं, जपजी साहब पढ़ा हुआ था मैंने, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। मतलब उसके अलावा सिख रहत मर्यादा बुक होती है ना छोटी सी, हाँ जी। तो वो भी उसी दिन जब मैंने को पता चला कि मैंने अमृत छकना है तो फिर वो उन्होंने कहा पहले सिख रहत मर्यादा पढ़ के आओ। तो तब मैंने पढ़ी। बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि बानिया को, नहीं, मुझे जपजी साहब जी के अलावा कुछ नहीं पता था। और ठीक है। मतलब जाप साहब, ओ माय गॉड जब मैंने पहली बार जाप साहब पढ़ा मैं कहा ये क्या है, 12वीं के एग्जाम भी साल के होते हैं। आई मीन आई वाज शॉक्ड कि ये कैसी लैंग्वेज है, इतनी मुश्किल। मतलब तमस्तम, मतलब जो उसके अंदर वर्डिंग्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, भुजंग प्रयाग छंद के जो फ्रेजेस हैं, मतलब कि वो तो ऐसे ऐसे टंग ट्विस्टर थे मेरे लिए कि ये तो बहुत मुश्किल है, इसको कोई कैसे पढ़ सकता है। पढ़ना तो फिर भी इजी, इसको याद कैसे कर सकता है कोई। आई वन जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा आई वाज क्राइंग, मैं रो रही थी, मतलब पागलों की तरह रोना शुरू हो गई कि कोई इतना मुश्किल पाठ कैसे बना सकता है। फिर जपजी साहब इज इजी, वो तो नॉर्मल भाषा है। जाप साहब इज ऑल किसी की उस्तत करना, उस्तत कर रहे हैं, और वो जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो उस अकाल पुरख को उस्तत करते हो जो उनके मन से बिल्कुल अंदर से निकल रहे हैं। और वो वर्ड्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन है, बीच में अवधी भी आ रहा है, बीच में तुर्की भी आ रहा है, बीच में उर्दू भी आ रहा है, बीच में मतलब हर तरह के वर्ड्स बीच में आ रहे हैं। अब ध्यान से पढ़ो तो मतलब वो तो मल्टी कल्चरल वर्ड्स हैं, जैसे कि किसी इंसान ने अपने आप को पूरा अंदर से अपनी आत्मा को खोल के रख दिया हो कि वो किसी की जब तारीफ कर रहा है तो मतलब मेरे अंदर एक रोम रोम मैंने बाहर अपना मतलब आपकी उस्तत में दे दिया। तो वो तो अलग ही दुनिया है जब आप उसको समझते हो। मतलब ये नहीं कि वो ये बोले कि मैं सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि
मतलब उसमें एक बहुत प्यारी लाइन जो मेरे को बाद में जब समझ आया कि मतलब शांति भी, मतलब क्लेश नाम का वर्ड आता है उसके अंदर ना, कि मतलब कि अंधेरा भी तू है तो तेरे को उस तक, रोशनी भी तू इधर उस तक, सुख भी तू है, दुख भी तू है, क्लेश भी तू है, शांति भी तू है। मतलब इस तरह से जब मैंने समझा उस चीज को, तो मैं कहा किसी की क्या इक्वेशन है परमात्मा के साथ। मतलब जो उन्होंने लिखा, जैसा पिताजी ने मतलब उन्होंने लिखा है, तो जिन्होंने लिखा जब वो बोल रहे होंगे तो कैसे बोल रहे होंगे ना, कि मतलब कि नमस्ते, मतलब वो एक अलग ही दुनिया है। अब जब आप जाप साहब को पढ़ते हो या समझते हो, नो वर्ड्स। शुरू में मुझे सबसे डर भी उसी पार्ट से लगा था, क्योंकि समझ ही नहीं आया था मुझे। तो फिर अब जब मैं करती हूँ तो लगता है कि ये जितने बार मैं पढ़ती जा रही हूँ उतना वो और सोल में, वो मुझे लगता है बिल्कुल जैसे वो निडल नहीं होती, एक होता तलवार, एक होती निडल जो सुई की तरह बिल्कुल धार वाली और पतली है। तो मुझे कई बार लगता है तो प्रसाद से वही है, और जाप साहब वो बिल्कुल पतली निडल की तरह आपके अंदर घुस रही है। अगर आपने उसको शुरू में आपको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, बट एक बार अंदर गई तो अंदर तक जाएगी पूरा। तो दैट वे वेरी डीप, वेरी डीप। मैं अभी भी कंठ नहीं है मुझको, ठीक है, आई कांट, मतलब आप बोलोगे तो मुझे याद आ जाएगा कि इसके आगे ये है, तो आई कैन सिंग विद यू, बट नॉट लाइक मैं अकेले में। मैं कई लोग होते ही नहीं है, बात बात में पूरा शब्द बोल देते हैं, हर बात पे शब्द बोल देते हैं। हाँ जी। ये रात कैसे करते हैं ये लोग? एंड फिर हर कन्वर्सेशन में उसको एनरोल कर लेते हैं उस शब्द को। तो वो मुझसे नहीं होता है। मतलब मेरे को पता है वो शब्द वहाँ पे है, या उसका ये मीनिंग है, या उसका ये हमें बताने का। जैसे कल मैं भक्त नामदेव, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ रही थी, तो भक्त नामदेव जी का शायद शब्द आया था कि जब तू है तो मैं नहीं हूँ, जब मैं हूँ। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट शब्द क्या था, बट वो बहुत कैची शब्द लगा मुझको। कैची मतलब कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उसके साथ। तो वो बड़ा ही डीप गया कि क्या कहना क्या चाहते हैं ना वो। और आंसर, अच्छा एक वो है गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्पण, साहिब सिंह जी का दर्पण है हिंदी में, मतलब इंग्लिश में भी है वैसे हिंदी में भी है। आई एम सो थैंकफुल टू साहिब सिंह जी, यू नो, उनकी वजह से आई डोंट नो गुरमुखी अब सीख तो ली है, अब आप मुझे दिखाओगे तो मैं पढ़ तो लूँगी, पर वो मीनिंग नहीं पता मुझको। अभी वो ग्रामर का चल रहा है मेरी लर्निंग। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी 4 साल मेरे को हुआ, अब मेरी इस समय सेकंड रीडिंग चल रही है गुरु ग्रंथ साहब जी की, और वो भी विद मीनिंग्स। तो मतलब शुक्र है किसी ने इतना अच्छा हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है बिल्कुल सटीकता से। तो उसके अंदर कई बार पढ़ते पढ़ते चीज़ों में मैं रुक जाती हूँ कि इसका क्या मीनिंग हुआ। जैसे कि अब तू है तो मैं नहीं हूँ, अब मतलब जो ना काइंड ऑफ, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो दैट वे उसको पढ़ते पढ़ते वो समझ आया कि कोई चीज़ें इतनी डीप चली जाती हैं आपके, इफ़ यू आर ड्वेलिंग देयर एंड दे गिव यू द लाइट ऑफ लाइफ। एंड बानी तो एक बानी, एक शब्द में बैठ जाओ लेने के लिए तो कितना कुछ है, मतलब टू एनलाइटन अप। ठीक है मैम, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਆਏਗਾ? किस चीज़ में? ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। चेंज मतलब कि रूटीन में चेंज? हाँ जी, रूटीन चेंज है लाइफ तो पहला वाली लाइफ तो पास्ट लाइफ तो होने वाली लाइफ कितना फ़र्क लगता है? पहले हम 3-4 बजे सोते थे पार्टी से आके, अब 3-4 बजे उठते हैं। तो मतलब ये फ़र्क है सबसे बड़ा। तो पहले तो दिल्ली में तो पार्टियाँ शुरू ही 11 बजे होती हैं नॉर्मल, मतलब 10-11 बजे। तो हम मेरे फ्रेंड्स जितने भी अभी भी करते हैं, तो वो ये होता है अगर मुझे बुलाते हैं तो फिर उनको पता है कि ये मतलब 8-9 बजे तक निकल जाती है। तो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टीज़ में जाती हूँ। कई बार, पिछली बार एक हमारी पॉडकास्ट हुई थी उसमें हमने, जैसे कि आप सुबह अमृत वेला करते हो, संध्या वेला, अभी मेरा पाठ का टाइम था, अरदास का टाइम है, अब सोहेला साहब होगा सोने से पहले, करना है ऑब्वियसली करना है। पर अगर मेरे बच्चों की पार्टी, अभी मेरी बेटी की एनिवर्सरी थी 2nd, तो डिस्को में पार्टी थी, तो हम थे वहाँ पे, डिस्को में थे, डांस कर रहे थे, मेरे हस्बैंड मैं, सब ने डांस किया। तो किसी ने बोला ऐसे पॉडकास्ट पे ना कि मैडम अगर अपने अमृत छका होता है ना तो फिर डिस्को में नहीं जाना होता। मैंने कहा बाबा जी ने नहीं बोला ऐसा कुछ भी, कहीं नहीं लिखा रहत मर्यादा में, कहीं नहीं लिखा। तुम अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो, मेरे को जो पूछना होता है मैं डायरेक्ट बाबा जी से पूछूंगी। नानक जी ने क्या बोला है, रहत मर्यादा ने क्या बोला है, किसी ने कुछ नहीं बोला है। मैं तो स्पेशली गई पांटा साहब, मैं रिसर्च कर, मैं कल जा रही हूँ आगे, मैं आज तक गई नहीं हूँ, उससे मुझे पता नहीं है। हिमाचल में गुरुद्वारा है कलगीधर सोसाइटी, कोई मैंने सुना है नाम पर। अभी जैसे पंजाब में बहुत फ्लड आया हुआ है, तो बहुत काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसी लिए मैं जाके खुद देखना चाहती थी। और बड़ू साहब नाम से गुरुद्वारा है,
तो एकेडमी भी है उन्होंने। हाँ, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, बट आई विल गो इन सी मेरे को क्या वाइबिंग हुआ है वहाँ पर। तो मैं किसी की बात में तुम अपनी ज़िंदगी संभाल लो, बहुत बड़ी बात है भैया। अपने आप को लेके चलो, एक दूसरे को ज्ञान बांटना बंद करो। जिसको ज्ञान चाहिए गुरु ग्रंथ साहब जी से लेगा, मतलब तुम यहाँ पे ज्ञानी मत बनते फिर सबके साथ। और कोई ज्ञानी होगा, देखो आप इंटरनेट पे जाओगे कितने ज्ञानी हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं। हर कोई संत मस्कीन जी नहीं है, टू बी वेरी ट्रू। अब सुनो, ध्यान से सुनो, आपको पता चल जाएगा कौन बंदा किस लेवल से बात कर रहा है, क्योंकि आप वाइब करते हो, कनेक्ट करते हो। तो अगर वो बोलते हैं कोई बात तो मैं मानती हूँ कि भाई चलो ठीक है, मुझसे बहुत ज्ञानी है और समझदार लोग हैं। बाकी हर कोई क्यों बना पड़ता है भाई? हमारे को तो गुरु तो कोई है ही नहीं हम में से, हम सबके सब सीखे हैं। हम भी सीख रहे हैं, तुम भी सीख रहे हो, वो भी सीख रहा है। सीखा है तो मीन्स सीख रहे हो ना, लर्नर हो। सीख मीन्स जो सीखे, लर्नर हो, आपस में एक दूसरे को गाइड कर सकते हो, क्योंकि ये क्लास स्टूडेंट्स होते हैं। भाई मैंने भी सीखा, तूने भी सीखा, कुछ नहीं समझ आया बता दो, पर एक दूसरे को ज्ञान क्यों झाड़ रहे हो? एक दूसरे को अपने आप को जर्नी में आगे लेके चलो। आज मस्कीन जी ने अपने आप को जहाँ पर बिठाया है, जहाँ पर लेके गए हैं, मैं खुद उनसे सीखना चाहती हूँ, बिकॉज ही इज़ एट अ पेडिस्टल। उनकी बात सुन के समझ आ जाता है कि वो किसी को ज्ञान झाड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने उसको जिया है। तो ठीक है, जो जिएगा वो दूसरा अपने आप फॉलो करेगा उसको, क्योंकि उसको पता चल जाएगा। क्लास में नहीं ऐसा होता, किसी की साइंस बहुत अच्छी है तो बाकी बच्चे उससे नोट्स लेने पहुंच ही जाते हैं, समझने सीख जाते हैं। तो दैट वे मैं तो पॉन्टा साहब आपको बता रही थी, मैं स्पेशली गई वहाँ पे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने काफ़ी टाइम बताया हुआ है, तो वहाँ पर प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स होते थे सिखों के दस्तार सजाने के, कि कौन सबसे सुंदर दस्तार सजाता है, कौन सबसे सुंदर ड्रेसअप होके आता है। वहाँ पे कवि सम्मेलन होते थे कवियों के, तो मतलब प्रॉपर शाम को वहाँ पे नदी है, उसके किनारे बैठ के पूरा हॉल बना हुआ है, तो ऐसे कवियों का। तो मतलब इन अ वे ही वॉज लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। तो आप अमृत धारण कर लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ बोरिंग हो गई, आप बिल्कुल ही मैं क्या बोलूँ, है ना, बिल्कुल ही सुखी लाइफ जियो। क्यों? अगर अब मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, वो मेरी चॉइस है। मैंने अगर अपने अंग भेदन, जो भी हमारे कहा जाता है ना कि वो कान नहीं छिद्रे होने चाहिए, या वो मेरी चॉइस है। मतलब मेरी चॉइस है कि ठीक है, मुझे समझ आ गया कि भाई मेरे को 9 द्वारों पे अपने काम करना है ताकि मेरा 10वां द्वार एक्टिव हो, तो मेरे को और छेद नहीं करने अपनी बॉडी के अंदर, वो मेरी चॉइस है। बाकी अगर मैं अपना नित्यनेम संभालती हूँ, नाम जप संभालती हूँ, गुरु के जो भी सीख है वो संभालती हूँ, साथ में बच्चों के साथ मैं हॉलीडे करने जाती हूँ, बीच पे जाती हूँ या क्लब में जाती हूँ, डिस्को जाती हूँ, मैं कोई ना शराब पी रही हूँ, ना मैं सिगरेट पी रही हूँ, ना मैं कोई हुक्का कर रही हूँ। जो गुरु ने मना किया वो तो नहीं करना ना। नॉनवेज मना किया, मैं नहीं खा रही हूँ। जो गुरु ने मना किया मेरे को, मुझे समझ आ गया, पर गुरु ने बिल्कुल नहीं बोला कि पति के साथ घूमने नहीं जा सकते या तुम बच्चों के साथ मजे नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो, हमें मत सिखाओ। हमें जो सीखना होगा, मैं कुछ गलती कर रही हूँ ना, मेरा गुरु मेरे अंदर ही बैठा है, वो अंदर से ज़मीर खुद बोलता है कि तुमने गलत किया है, ये तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए फॉरवर्डिंग नहीं है। तो अंदर की आवाज़ को खुद आने दो ना, वो बताएगी तुमको। तो ये मैंने सीखा है कि बहुत ज़्यादा है कि मतलब अपने वाली सोच को दूसरे पे थोपते चले जाना, जो कि तुम्हें ही नहीं पता सच है कि नहीं। और अगर तुम्हें इतना सच है तो तुमने कौन सा सचखंड प्राप्त कर लिया? पहले सचखंड तक पहुंचो तो सही ना। तुम पहुंच जाओगे तो बाकी पीछे पीछे हम आ ही रहे हैं सबके सब। फिर हम पूछेंगे तुमसे कि तुम बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग विच आई लर्नड एंड आई एम सो थैंकफुल कि मोस्टली गुरु ग्रंथ साहब जी में सारे आंसर्स हैं। ध्यान से पढ़ो, नहीं तो आप बानियों में भी आंसर छुपे होते हैं। जैसे वो है अपना आसाद्वार साहब जी है, ओह वंडरफुल। आसाद्वार मतलब तुम्हारे को जितने भी दुनिया भर में ये फालतू के ड्रामे चल रहे हैं ना, कर्मकांडों के ड्रामे चल रहे हैं, सूतक लग गया, ये लग गया, वो लग गया, क्या है ये? मतलब मैं कहती हूँ जो बेचारे पहले बाहर वाले थोड़े दिन को नहीं समझ आ रहा, कम से कम जो मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी को, उनको तो समझ आनी चाहिए ना। वही लोग श्राद्धों में लगे हुए हैं, सूतकों में तुम तो गुरु नानक जी को मानते हो। अभी थोड़े दिन पहले हुआ मैं गुरुद्वारे में थी किसी, तो मैं सरोवर में बैठी। सरोवर के आप कई बार शुक्राना करते हो, सरोवर में ना जल होता है और जल जो है बानी को ग्रहण कर लेता है, बानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, तभी तो वो अमृत बन जाता है, क्योंकि बानी को सुनता है। पानी, वाटर हैज़ मेमोरी। तो मैं जल को थैंक यू कर रही थी कि आपने हमें, जो भी आपके में स्नान करता है या आपको पीता है, तो आप उसके कितने सारे दुख हर लेते हो, है ना, नेगेटिविटीज़ आप उनकी ड्रेन कर देते हो। तो मैं बात करते करते थोड़ा बैठकर उनको थैंक यू कर रही थी। मैं शुक्राने में बिलीव करती हूँ। तो कोई आंटी आ गई पीछे से और कहने लग गई, तुसी इधर क्यों मुँह करके बैठे हो, इधर मुँह करके बैठो। मैं किधर? तो मतलब कि गुरुद्वारा पीछे था ना, नानक देव गुरुद्वारे में थी मैं, तो यहाँ था, मैं थोड़ा लेफ्ट पे सरोवर की तरफ अपना थैंक यू कर रही थी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी,
आप नानक जी को जानते हो? कहती हाँ। नानक जी एक बार मक्का में गए थे, आपको याद है? कहती हाँ। मैंने कहा स्टोरी याद है? कौन सी? कहते मैंने कहा जब उनके पैर मदीना की तरफ थे, मक्का की तरफ थे, तो आया था वो हाथ, जो भी वहां का काजी था, उसने कहा कि तू काफिर है, तूने अपने पैर इस तरफ कर दिए और तू नानक जी ने कहा कि ठीक है, जिधर जिधर अल्लाह नहीं है, तेरा परमात्मा नहीं है, मेरे पैर उधर कर दे। तो उसने जिधर पैर घुमाए वहीं पे उसको मदीना दिख रहा है, इधर पैर घुमाए वहीं मदीना दिख रहा है। तो तुम्हें ये स्टोरी समझ आई नानक जी की? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा को किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पे तुम कहां पे उसको स्टोर कर रहे हो? तो हर जगह है। तुम नानक जी के भक्त हो, गुरु नानक जी के नानक प्याऊ में खड़े हो उस समय, और तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे को यहां पीठ करनी है कि वहां पीठ करनी है कि वहां पीठ करनी है। तो यानी कि जो परमात्मा है, जो गुरु है, वो इधर सामने सरोवर में नहीं है, वो पीछे गुरुद्वारे में। और सबसे पहले आंटी जी, लेफ्ट पे भी यहाँ पे अखंड पाठ चल रहे हैं, राइट पे भी वहां पर जो अखंड पाठ चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। तुम अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो, मुझे मत बताओ। मेरे लिए परमात्मा हर जगह पे है, ओके? और मैं नानक जी से सीखूंगी। आप अपना मत सिखाने आओ कि मुझे कहाँ पीठ करनी है, कहाँ मुंह करना है। और ये पीठ मुंह करना, तो यही तो तोड़ने के लिए, ये तो खत्म करने के लिए नानक जी ने इतनी मेहनत करी है, और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो सबके सब। तो फिर आगे बढ़ो ना, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਕਾंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ, कर्मकांड किसे कहते हैं? कर्मकांड मीन्स जो हम बाहरी तौर पे दिखती दुनिया में कर रहे होते हैं। क्यों गुरुद्वारों में कर्मकांड नहीं होते क्या? कि हाँ, आप गुरुद्वारों में जो रुमाले चढ़ा के घूम रहे हो, ये कर्मकांड ही तो है, और क्या है? आप गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ा रहे हो, जो अपना कड़ा प्रसाद है, ये कर्मकांड ही है। आप जो अपने घरों में कहना नहीं चाहिए, पर आप जो अखंड पाठ रखवाते हो और खुद नहीं बैठे हुए अखंड पाठ के अंदर, ना खुद पढ़ रहे हो, ना खुद सुन रहे हो, ना खुद बैठ रहे हो, सिवियर कर्मकांड ही है ये किसको बता रहे हो कि हाँ जी वो फलाना कर्मकांड करता है, हम नहीं करते? एक्सक्यूज मी, वेक अप। ये कर्मकांड ही है। कर्मकांड कहना जो बाहरी डूइंग दुनिया में हम दिखती दुनिया में करते हैं, वो कर्मों की दुनिया, कांडों की, कर्मकांड जिसको हम बोलते हैं। कर्मकांड में कोई बुराई नहीं होती है, पर आप कर्मकांड करते करते, जैसे मैं खाली सेवा कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ गुरुद्वारे में जाके, तो ये कर्मकांड ही है। पर मैं बर्तन धोते धोते अपने अंदर की जो बुराई है, वाहेगुरु वाहेगुरु करते करते मुझे दिखने लग जाए कि मैं कितना गुस्से में रहती हूँ, मैं कितनी जलन में रहती हूँ, मैं कितने द्वेष में रहती हूँ, और मेरे अंदर की कालक धुलनी शुरू हो जाए साथ साथ में, तो ये मेरे अंदर की धुलाई। अब ये कर्म कांड करते करते मैं धुल गई। तो कर्म कांड के साथ जब तुम बानी को मैच करते हो, या कॉन्टेक्स्ट को मैच करते हो, या आप जिसको हम बीइंग बोलते हैं, बीइंग की दुनिया, ऑन्टोलॉजी में इसको बीइंग बोलते हैं, तो जब आप अंदर से शुक्रगुजार हो, अंदर से किसी भी वे में गुरु देखिए, गुरु वर्ड ही बीइंग का वर्ड है। गुरु बाहर थोड़ी ना होता है। गुरु गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु। अब वो किसी भी वे में आपको किसी भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जा सकते हैं ना। तो देखने में तो गुरु ग्रंथ साहब जी बाहर है, पर जब उसको पढ़ते हुए, उसको समझते हुए मेरे अंदर से कोई रोशनी आ गई, तो वो मेरे लिए गुरु है। पर गुरु ग्रंथ साहब जी बाहर पढ़े, मतलब कोई पढ़े ही ना उनको, वो बाहर रखे हुए हैं। कर्मकांड तो करते हैं हम सब लोग। गुरुद्वारे जाकर गए, गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेका, 10 रुपए डाल दिए वहां गुल्लक में, बस अपना एक चक्कर लिया, प्रसाद खाया, लंगर छका, आ गए घर। बहुत ज्यादा तुम्हारी हिम्मत हुई, तुम्हारा प्यार आया तो तुमने रुमाला चढ़ा दिया। तो ये टोटल कर्मकांड ही है, पूरी की पूरी प्रोसेस। पर अगर तुम वहां बैठे, तुमने गुरु ग्रंथ साहब जी को सुना या पढ़ा या समझा, और जो भी उन्होंने आज का हुक्म दिया या वाक दिया या जो भी उनकी बानी चल रही है, उसको अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्ट किया। चाहे मैं कह रही हूँ एक लाइन सीख के आओ, पर कुछ तो रिफ्लेक्ट किया ना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कल ही मैंने ये वाला कि जब तू है तो मैं नहीं हूँ, और जब मैं हूँ तो तू ही तू है। When I was listening to it, I was shocked. My God, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो मुझे समझ आया, और बाद में मैंने कहीं और भी इसका आंसर ढूंढा तो मुझे सिमिलर मिल गया आंसर, कि जब मैं अपने आप के साथ होता हूँ, मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, परमात्मा को ढूंढने गए हैं, परमात्मा कहाँ मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, तो परमात्मा को ढूंढते हैं। परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हो? परमात्मा तो वहीं का वहीं है। तो फिर क्या है, मेरे और परमात्मा के बीच में गैप क्या है? फिर वो है मैं, जो अहंकार है, अहम का आकार है, जो हऊँ में है। तो जैसे जैसे हऊँ में हट गया, अहंकार हट गया, तो परमात्मा।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਬੁੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਵਾਈਡਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪਾਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਮੀਨਿੰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਲੀਵੁੱਡ, ਬੋਲੀਵੁੱਡ, ਲੋਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਲਾਈਫ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, परवरदिगार ने इतने फरिश्ते, इतने मतलब कि इतनी मखलूक़ात पैदा कीतियाँ जो कि हर वक्त हमा तन, हमा गोश, हमा वक्त यानी कि हर वक्त वो उनकी तस्बीह बयान करदियाँ रहंदियां। लेकिन रब कहंदा कि जिहड़ा बंदा मेरी तस्बीह यार बंदा मेरी बंदगी करदा ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਦੀ ਬੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।